मानवों में केसी का गुच्छ कहां पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारा नेफ्रॉन था, है ना। ये तो क्या था, सॉरी सुनिए, नेफ्रॉन। जब हमने नेफ्रॉन का चित्र देखा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेफ्रॉन के चित्र में ये बोमेन संपुट है, ये बोमेन संपुट है, और इस बोमेन संपुट के अंदर ये ब्लड लाने का जो काम करती है, अच्छे से सुन लो, ये अविभाही धमनी है। मेरे दोस्त ध्यान से सुन, नेफ्रॉन तक ब्लड लाने का काम अविभाही धमनी करती है, और ये धमनी यहां पर ऐसे केशिकाओं का एक गुच्छ बना लेती है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो गुच्छ है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और इसी का हिंदी में नाम केशिका गुच्छ है। ये ऐसे धागे धागे जैसी संरचनाएं जो दिखाई दे रही है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, केशिका गुच्छ बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और ये जब ब्लड में से अशुद्धियां तो छन के नीचे आ जाती है, ब्लड में से अशुद्धियां छन के तो नीचे आ जाती है, और शुद्ध रुधिर वापस शरीर को रिटर्न हो जाता है। ये अपवाही धमनी है, ये अपवाही धमनी है दोस्तों। ये अविवाही धमनी जो कि ब्लड लाती है और ये ले जाती है, और यहां पर अशुद्धियां छन के नीचे चली जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ग्लोमेरुलस शब्द है, इसका भी संबंध हमारी किडनी से है। गुर्दा, किडनी में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी किडनी में मूत्र बनता है, क्लियर है। हमारी किडनी में जो मूत्र बनता है उस पर 3 स्टेप चलते हैं। पहला जो स्टेप चलता है मूत्र निर्माण में, यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप चलता है। पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, निस्यंदन। नंबर 1 पहला पद है निस्यंदन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? ब्लड में से अशुद्धियों का छन्ना, ब्लड में से अशुद्धियों का छन्ना हाँ भाई, मूत्र निर्माण में क्या क्या शब्द हम काम में लेते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, निस्यंदन। प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड में से अशुद्धियों का छन्ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। उसके बाद में कुछ काम की चीजें और छन जाती है, तो उनका होता है एब्जॉर्बेशन, चयनात्मक पुनः अवशोषण। दोस्तों मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझना बहुत अच्छे से, ये क्रम याद रखना है, इसका मतलब रखना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल भाई, सवाई माधोपुर से आपका नमस्कार हो गया भाई। अब सुनो, जैसे जब ब्लड में से अशुद्धियां छनती है, जब ब्लड में से अशुद्धियां छनती है दोस्तों, उस समय कुछ काम की चीजें भी छन जाती है, तो उन चीजों का पुनः अवशोषण होता है, उसको हम बोलते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। और इसके बाद तीसरे नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से आप क्या शब्द पकड़ रहे हो? तीसरा शब्द है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब क्या है? बात को समझिए, मूत्र सांद्रण, इसके लिए हम शब्द काम में ले सकते हैं, सांद्रण की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। अब वापस पूरी चीज सुनो। नंबर 1, जब मूत्र बनता है उसमें सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती है। ब्लड में से अशुद्धियों का छन्ना, ब्लड में से अशुद्धियों का छन्ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाएगा। यह क्रिया बोमेन संपुट में होती है। ब्लड में से अशुद्धियों का छन्ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाएगा। यह क्रिया बोमेन संपुट में होती है। नंबर 2,
जब ब्लड में से अशुद्धियां छनी, उस समय कुछ काम की चीजें भी छन जाती है। तो उन काम की चीजों का पुनः अपशोषण, चयनात्मक पुनः अपशोषण 3 जगह होता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में, दूरस्थ कुंडलित नलिका में और हेनले के लूप में। 3 जगह चीजों का दोबारा से अपशोषण का जो काम करता है। अरे सुनो यार, कोई काम की चीज छन गई यार, जब मूत्र में से अशुद्धियां छनी तब कुछ काम की चीजें छन गई थी, तो उनका वापस से खिंचाव करना है, उसको बोलते हैं चयनात्मक पुनः अपशोषण। और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, एक तरह से फाइनली हम ये कह सकते हैं, अंत में मूत्र के अंदर कितना पानी रहना चाहिए, मूत्र में यूरिया कितना आया है, यूरिक अम्ल कितना आया है, कौन विटामिन सी आ रहा है, तो ऐसे में मूत्र फाइनली बनना वो सांद्रण में चला जाता है। ये क्रम आपको याद करना है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर लगेगा। पहले निस्संदन, मूत्र बनने में सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा।